और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हुए थे और इसके साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोगों की फरियाद सुनी है। देखिए, बीच में कोविड काल रहा, जिसके कारण हम लोग जनता को सीधे रूबरू नहीं हो पाए थे। उन्हें जनता से मिलने का काम किया है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, सीधे सीधे सामने सामने। और जो तात्कालिक होंगी उस पर तत्काल डिसीजन लेंगे और जो थोड़ा सा उसमें समय लगने वाला होगा तो प्रोसेस के शासनादेश के जिसमें होगा तो उसमें हम लोग निश्चित है कि उसको भी जल्दी से जल्दी कैसे निपटारा हो वो हम लोग करेंगे। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता दरबार लगाया, जहां पर काफ़ी तादाद में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना है। और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समस्याओं को दूर करने के आदेश दिए गए हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से उन फरियादियों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से उनकी समस्याओं को निपटाया जाता है। तो लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ज्ञानेंद्र संवाददाता जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से लगातार सीएम तीरथ सिंह रावत इस कोरोना काल में लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और यहां पर भारी तादाद में फरियादी पहुंचे हुए थे और साथ ही अधिकारियों को निपटाने के लिए जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए दीप्ति, जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय बाद इस कोरोना काल में भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से जिस तरीके से जनता दरबार लगाया गया और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोगों की जो फरियाद है वो सुनने का काम किया है। काफ़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुंचे थे और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद उनके बीच पहुंचे और एक एक कर जनता से मुलाकात की और उनकी एक एक समस्या को वहीं सुनने का काम किया। और कई ऐसी समस्याएं थी जिनको तुरंत मौके पर फ़ोन करके अधिकारियों को इसकी जानकारी ली गई और जल्द से जल्द उसके निस्तारण को लेके जो आदेश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। और ऐसे में जो पूरे प्रदेश भर से जो जनता है वो पहुंची थी। कई जिलों से अगर हम बात करें, हल्द्वानी से भी कई ऐसे लोग आए थे जिनकी जो समस्या थी। साफ तौर पे अगर हम समस्याओं की बात करें तो इस दौरान जो लोगों की खास तौर पे जो लोग आए थे, ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि जो जंगली जानवरों की वजह से जो दिक्कतें खेती को लेके आ रहा है या फिर वनों क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो जंगली जानवर है, सूअर हैं, बंदर हैं, उनके फसलों को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की योजना के तहत उन्हें कहीं ना कहीं ये समस्या को लेके मुख्यमंत्री को कई ऐसे प्रतिनिधि मंडल आए थे जिन्होंने अवगत कराया है कि समस्याओं के निस्तारण को लेके काम करें और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें। इसके अलावा जाहिर तौर पर समस्याएं इन दिनों बहुत ज्यादा लोगों के बीच में हैं, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो कोरोना काल, दूसरी तरफ लगातार बारिश जो उत्तराखंड में हुई है और भारी बारिश की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को हुई हैं। तो बहुत सारी परेशानियां, और जब मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच आकर उनकी फरियाद सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल दीप्ति, जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि कोविड काल में अब जिस तरीके से जनता दरबार लगाया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने तय किया है कि हफ्ते के 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों तक वो जनता दरबार लगाएंगे, जनता से खुद रूबरू होंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उसका तत्काल निदान कराएंगे। तो ऐसे में ये जरूरी भी है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जो लोगों से मिलने का जो समय है, अगर लोगों को समय दिया जाएगा, उनकी समस्या का निदान किया जाएगा तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका तत्काल निदान होगा। और ऐसे में जिस तरीके से कोविड काल में कई तरह की जो समस्याएं हैं जनता की वो देखने को मिल रही हैं, खासतौर पे कई ऐसे लोग जो रोजगार से जुड़े हों, चाहे वो महिलाएं हों, कई ऐसी महिलाएं, कई समूहों से जुड़े हुए महिलाएं यहाँ पहुंची थी जिनकी वो खासतौर पे ये समस्या थी कि कोविड काल की वजह से उनका जो उद्योग है वो नहीं चल पा रहा है। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी उनका यही कहना था कि उनको किस्त देना पड़ रहा है और ऐसे में उनका काम ठप पड़ा है और कहीं ना कहीं जिससे जो सब्सिडी है वो नहीं मिल पा रही है। इस बात को लेकर उन्होंने गुहार भी लगाया है। तो कई तरह की जो समस्याएं हैं लोगों की वो इस दौरान काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है
क्योंकि कोविड काल की वजह से काफी संख्या के में जो लोग हैं वो प्रभावित हैं, उनके काम जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल रोजगार ज्ञानेंद्र, अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि लगातार जो है अब तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत ये लोगों की फरियादियों की फरियाद सुनेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि हफ्ते में 3 दिन, तो क्या अब ये लगातार ये हर हफ्ते इस तरह से जनता दरबार लगाया जाएगा? देखिए, सबके लिए मुख्यमंत्री ने समय तय कर दिया है, चाहे वो पत्रकार हो, विधायक हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, या फिर यहाँ तक कि जो जनता है प्रदेश की, सबके लिए समय तय किया गया है। इन्हीं में से हफ्ते में 3 दिन मैंने जो कि बताया, सोमवार, बुधवार और मंगलवार, जो दोपहर 11 से 12 बजे के बीच 1 घंटे का जो समय है वो जनता के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री अपने आवास में इस जनता दरबार को लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को खुद उनके बीच पहुंच के सुनेंगे, एक एक कर, जैसा कि आज भी वो करते हुए नजर आए कि एक एक कर सभी लोगों के पास खुद ही वो पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुनते नजर आए और तुरंत उसकी कार्रवाई भी करते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें समय लगता है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जनता दरबार में तमाम जो समस्या जानकारी आएगी, के लिए ज्ञानेंद्र उसका बहुत बहुत निस्तारण धन्यवाद। किया